देखिए इधर पिछले जो चुनाव हुए हैं विभिन्न विधानसभाओं के या स्थानीय बाई इलेक्शंस वगैरह हुए हैं। कहीं म्यूनिसिपल कारपोरेशन के भी चुनाव हुए हैं, जैसे दिल्ली में हुआ है, मुंबई में होना है। इन जगहों पर हमें एक संकेत मिल रहा है पूरे देश में। वो ये मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब मोदी जी का मामला आता है कि मोदी जी के सामने कौन, इस सवाल के उत्तर में ऐसे सेक्शंस जो हमारी सोसाइटी के जो निशाने पर हैं इस समय के डिस्पेंसेशन के, जैसे मुसलमान, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर हमारे आपके बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं इस बारे में कि उनके खिलाफ एक औसत घृणा का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हमारी जो एजेंसियां हैं, जिनका काम कानून के और संविधान के दायरे में किसी मामले की जांच पड़ताल करना, किसी मामले में आगे बढ़ना, किसी को गिरफ्तार करना, छोड़ना है, वो वैसा करती हुई नहीं मिल रही है। उनमें भेदभाव नजर आता है। और जुडिशरी वगैरह के बारे में ये शिकायत अब आम है कि उसमें आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं। बहुत सारे फैसले इसकी तस्दीक करते हैं कि जब बीजेपी के किसी विधायक को उसके घर में कैश मिलने पे एंटीसिपेटरी मिल जाती है, दूसरी ओर अब किसी दूसरे को एक ट्वीट करने पर 80-80 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो ये सब परिस्थितियां जो है वो ये दिखा रही हैं कि चीजें जैसी हमारे सामने थी उससे बहुत कठिन है। खासकर वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बहुत सारे ऐसे सेक्शन के लिए जो की बात करने के लिए इस देश को एक आजाद देश समझते थे, डेमोक्रेटिक देश समझते थे, बहुत सारे एनजीओज के लिए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स के लिए कठिनाइयां हैं। बहुत सारे ऐसे केस, भीमा कोरेगांव वाला केस है जिसमें आप देख रहे हैं 1 दर्जन इंटेलेक्चुअल देश के जेलों में है। एक झारखंड वाले जो थे, एक सिपर के लिए उनकी डेथ हो गई, 80 साल से ऊपर थे। तो कठिनाई का वक्त है। तो जितने संकेत मिले हैं उसके अनुसार माइनॉरिटी का शिफ्ट जो है वो कांग्रेस की ओर है इस समय। यहां तक हुआ कि पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस को जनरल विधानसभा के चुनाव में एक सीट नहीं मिली थी, वहां बाई इलेक्शन की इकलौती सीट जो मुस्लिम बहुल इलाके में थी वो कांग्रेस जीत गई। म्युनिसिपल कारपोरेशन के दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, जिनका धूमकेतु चलता है दिल्ली के इलेक्शंस में, मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको हार का सामना करना पड़ा या उनके और कांग्रेस के बीच पट गए। ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी है और ऐसा नहीं कि राजनीति से लोगों को अपरिचय है। लेकिन सर कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी नहीं आती है कि वो अपने अलायंस क्रिएट करे और उन लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए? मैं उस पर आ रहा हूँ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हो क्या रहा है। तो एक ये डर जरूर है बहुत सारे क्षेत्रीय नेताओं में कि जिनके पास माइनॉरिटी का एक चंक हुआ करता था स्थापित, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसकी संख्या है, लेकिन एक औसतन 15 से 28-30% तक बंगाल में सबसे ज्यादा है, ये हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 19-20% है। तो ये एक हिलने डुलने की स्थिति है कि उसमें उनकी सोच में बदलाव हो रहा है। खासकर राष्ट्रीय परिस्थितियों में, जब राष्ट्रीय चुनाव होगा उस समय ये बदलाव बहुत ज्यादा प्रकट होता नजर आएगा। उनके समूह, उनके सोचने विचारने वाले दबाव भी डाल रहे हैं दूसरे लोगों पर कि सब लोग यूनिटी करिए, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार दीजिए। ऐसी आवाजें वहां से आ रही हैं। इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दलों में बेचैनी है जो कांग्रेस की जमीन पर बाहर आए हैं और जिन्होंने कांग्रेस को खत्म करके राज्य विशेष में, ऐसे खुद कांग्रेस से निकले हुए बहुत सारे राजनेता हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसके उदाहरण है, बंगाल भी इसका उदाहरण है। तो ये सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय ये वक्त है कि कांग्रेस अगर मजबूत हो रही है तो वो उनके राज्यों में भी मजबूत हो जाएगी इन सेक्शंस में, और कल को उनके लिए कठिनाई कर सकती है। तो बहुत कुछ सोच विचार इस पर भी है। जरा पानी दे दो, पानी। मेरा ये कहना है कि ये वक्त जो है, ये वक्त वैसे इस सोच विचार दूसरे सोच विचार वो ये है कि अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये सारे गुणा भाग फेल हो जाएंगे। वही सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार ईडी, सीबीआई आदि का बहुत बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। लालू जी के कल के ट्वीट आप देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि इमरजेंसी वगैरह में भी उन्होंने, पुराना उनका अतीत है, ऐसा कभी देखा कि उनके यहाँ बच्चे हैं
बहू है जो प्रेग्नेंट है और है, उन सब लोगों को 16-16 घंटे बैठाए रहे। सभी दलों के जो विपक्ष के लोग हैं, सभी के यहाँ छापे पड़े हैं, सभी लोगों के यहाँ परेशान करने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव के भी समर्थकों के खिलाफ चुनाव के दौरान छापे पड़े थे। तो ये सभी लोगों के लिए सर काफी मुकदमे चल रहे हैं बहुत सारे उनकी पार्टी के लोगों के लिए, लेकिन वो वॉल्यूम उस तरह से नजर नहीं आ रही है। एटा में उनकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो है रामेश्वर सिंह जी, उनके ऊपर 18 मुकदमे हैं, 10 की जमानत हुई है और बहुत समय से वो जेल में है। ऐसे बहुत सारे लोग, आजम खान का आप देख ही रहे हैं, पिता पुत्र की क्या स्थिति है। तो ये कठिनाइयां हैं। ऐसे में सवाल ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ सब लोग अपने अपने हिस्से की छोटी मोटी कुर्बानियां करके मंच बनाए। आज कोई हरकिशन सिंह सुरजी जैसे सर्व स्वीकृत नेता नहीं है देश में, ये सच्चाई है, जिनकी बात सभी लोग सुन लेते थे और जिनके बनाए हुए कार्यक्रमों पर कई बार मंच बने और कई बार इस देश में साझा सरकारें भी केंद्र में बनी। लेकिन ये अब जो लोग हैं उन्हीं को ये पहल करनी पड़ेगी। किसी के अनुपस्थित होने से राजनीति रुकी नहीं रहेगी, लेकिन अगर लोकतंत्र जितना खतरा है तो सब लोग अपनी अपनी गिनती समेत खत्म हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है जिससे हमारे देश के दलित, अकलियत और इस तरह के बहुत डरे हुए, इंटेलेक्चुअल डरे हुए, और उन सब लोगों का दबाव है। लेकिन वो कितना काम करेगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तो हम आने वाले समय में देख पाएंगे। फिलहाल ये दोनों शंकाएं चल रही हैं। बीजेपी अपने एजेंडे के लिहाज से चाहती है कि विपक्ष एक के सामने एक उम्मीदवार उतार न सके, उसके कई धड़े लड़ रहे हो, ये उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं, सवाल ये समझने का है, या हम बीजेपी की नीति को तोड़ने के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देखने का वक्त है, ये देखा जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।